दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, महंगाई को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले जनता काटने जा रही बीजेपी का टिकट। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि महंगाई है। इसका ग्राफ हर वर्ष ऊंचा होता जा रहा है। भाजपा की कुनीतियों के चलते भाजपा के पूंजीपति मित्र तो मालामाल होते जा रहे हैं, जबकि जनता कंगाल होती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा समाज के हर वर्ग का उत्पीड़न करने से नहीं रुक रही। उसने तय कर लिया है कि अब बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। भाजपा राज्य में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। आटा, दाल, चावल, सब्जी, तेल, दूध, दही पर भी जीएसटी लगा दी, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की क्रूर नीतियों की हद तो यह है कि बच्चों के मुंह से दूध छीनने के अलावा अब 1 साल के बच्चे पर फुल रेल टिकट लगाने जा रही है। अभी तक रेलवे 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों से पूरा किराया लेने पर कंफर्म टिकट देता था। अब रेलवे ने 1 वर्ष के बच्चे के लिए भी किराए के भुगतान की शर्त कंफर्म टिकट पर लगा दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कुशासन में महंगाई, भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है। जन सामान्य की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, हर तरफ लूट मची हुई है। लोगों में निराशा के साथ आक्रोश भी पनप रहा है। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा का फुल टिकट काटने का मन बना चुकी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में सियासी बवाल के बीच कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले गर्मी के माहौल में कांप रहे बीजेपी वाले। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार के बदले हुए सियासी माहौल के बीच भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि बिहार ने भाजपा को उत्तम राजनीति का उदाहरण दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार ने हमेशा की तरह देश की राजनीति को दिशा दिखाने का काम किया है। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं वो अपने आप में रोशनी दिखाने जैसा है। जब देश में ये वातावरण बनने लगा और लोग ये कहने लगे कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, धनबल और बाहुबल के आगे टिकना मुश्किल है, तो बिहार ने ये दिखाया कि जरूरी नहीं कि सरकार बदलने के लिए विधायकों को रिजॉर्ट घुमाया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत सरल तरीके से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है। कन्हैया कुमार ने कहा कि नई सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, ये भाजपा की देश और समाज को तोड़ने वाली राजनीति के लिए और बिहार में बिहार के मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन के मुद्दों पर काम करे और अपने काम के जरिए यह संदेश दे कि हम बीजेपी की डिवाइड एंड रूल की प्रैक्टिस को हराएंगे। कन्हैया कुमार ने वीडियो के माध्यम से कहा कि ऐसे गर्मी के माहौल में 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी भाजपा के नेता कांपते हुए नजर आ रहे हैं। वे बोले कि लोकतंत्र में नंबर मैटर करता है। उन्होंने कहा कि नकली चाणक्य फेल हो गए हैं, वे अपना अगला कदम तय नहीं कर पा रहे। बिहार ने अपने इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम किया है। जब जब देश को जरूरत होती है तो बिहार ही रास्ता दिखाता है, बिहार ही बदलाव का मसाल लेकर आगे चलता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि उम्मीद की नई किरण निकली है। अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने लखीमपुर खीरी के लिए निकले पंजाब के किसान। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेने के लिए पंजाब से किसान उत्तर प्रदेश के लिए लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय की मांग के लिए 18 से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। किसान केंद्र सरकार से वापस ले लिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने, साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। पंजाब के किसानों का कहना है कि हम वहां पर 72 घंटे तक चलने वाले धरने में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के लगभग 10,000 किसान विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। पूर्व मंत्री नरेश रावल और पूर्व सांसद राजू परमार भाजपा में हुए शामिल। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता और पूर्व मंत्री नरेश रावल और पूर्व सांसद राजू परमार बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। दोनों नेता कई दशकों तक कांग्रेस के साथ रहे हैं। गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने उन्हें भगवा अंगवस्त्र और टोपियां देकर पार्टी में उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी भाजपा में शामिल हो गए।
और बड़ी खबर, भाजपा ने नए संसदीय बोर्ड का किया ऐलान। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को किया गया बाहर। येदियुरप्पा समेत कई नेताओं को मिली एंट्री। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है और चौंकाने वाली बात यह है कि बोर्ड में वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। वहीं BS येदियुरप्पा व सर्बानंद सोनोवाल जैसे नेताओं को संसदीय बोर्ड में एंट्री मिली है। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया गया है। इसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। केंद्रीय संसदीय समिति की तरह चुनाव समिति का अध्यक्ष भी JP नड्डा को बनाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में कई सियासी उठापटक के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस पहले इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट से भी बाहर रहने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में उनको जगह देकर उनके कद को बढ़ाया गया है। इसी तरीके से पार्टी ने कर्नाटक में भी समीकरण साधने की कोशिश की है। कर्नाटक में कुछ समय पहले भाजपा ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया था। अब उन्हें केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल करा उनकी ताकत को बढ़ा दिया है। और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेगा अध्यक्ष। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। केशव प्रसाद और JP नड्डा की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। दोनों नेताओं की ये मुलाकात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह मुलाकात यूपी को प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर हुई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने केशव मौर्य से भी राय ली है। वहीं यूपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद के नेता के पद से हटाने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष की खोज की जाने लगी थी, जिसके लिए पार्टी हाईकमान ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी राय ली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को अब जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। और बड़ी खबर, नीतीश की पार्टी में बड़ी फूट। विधायक बीमा भारती ने की इस्तीफे की पेशकश। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार में कैबिनेट के विस्तार के बाद JDU में अंदरूनी कलह नजर आ रही है। रूपौली से JDU विधायक बीमा भारती ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीमा भारती ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेसी सिंह चुनावों के समय पार्टी विरोधी काम करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गलत लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई है। हत्या के आरोपी को सरकार में मंत्री बनाया गया। बीमा भारती ने मांग की कि लेसी सिंह को हटाया जाए। बीमा भारती ने लेसी सिंह पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि लेसी सिंह मर्डर कराती हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री लेसी सिंह को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो हम इस्तीफा देंगे। बीमा भारती ने आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि लेसी सिंह का काम धमकाने का और रंगदारी का काम है और जो उसके खिलाफ बोलता है उसका मर्डर कराती है। इस तरीके के लोगों को कैबिनेट में जगह मिलेगी तो पार्टी का क्या होगा। दीमक की तरह पार्टी में रहने वाले लोगों को हटाया जाए, नहीं तो ये पार्टी को खा जाएंगे। JDU में बहुत महिलाएं हैं, उन्हें कैबिनेट में शामिल कर देते। आपको बता दें कि बीमा भारती ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें नहीं हटाया तो हम जनता के साथ जाकर धरना देंगे। लेसी सिंह पर लगाए आरोपों पर बीमा भारती ने कहा कि वो अपने आरोपों को साबित भी कर देंगी। उन्होंने दावा किया है कि लेसी सिंह पर जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सारे सच हैं। उन्होंने धमकी दी है कि यदि उनको कैबिनेट से बाहर नहीं किया गया तो हम सब मिलकर इस्तीफा देंगे। और बड़ी खबर, कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले देश में सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को मिली छूट। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के 5 सबसे अधिक बेरोजगारी दल वाले राज्यों में बिहार शामिल है। कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस बिहार में सरकार में आई है, ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता रोजगार और लोकतंत्र की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के सवाल को आज प्राथमिकता से उठाना होगा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है कि देश में अब 2 तरीके के वोट हैं। इनमें से एक वो हैं जो देश को बेच रहे हैं और दूसरे वो हैं जो देश को बचा रहे हैं। इस समय देश को बेचने और देश को बचाने की लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिली हुई है।
और ये बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, बोले कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठे हैं नीतीश। ये आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। इस बीच नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। भाजपा के साथ साथ अब चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर ने भी बिहार की नई सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 लाख नौकरी के वादे का मजाक उड़ाया। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ वादा किया था कि बिहार के युवाओं को 20 लाख नौकरी की सौगात दी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कम से कम 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और अतिरिक्त 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। नीतीश कुमार के नौकरी के वादे पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर ये सरकार अगले 2 से 3 वर्षों में 5 से 10 लाख के बीच भी रोजगार के अवसर सृजित करती है तो अपना जनसुराज अभियान समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार को नेता मान लूंगा। अपने जनसुराज अभियान के तहत समस्तीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें तो समय पर सरकार वेतन दे नहीं पा रही और नई नौकरियां कहां से दे पाएगी। प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक उठापटक अभी और होगी। अभी हमको आए हुए 3 महीने ही हुए और बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम गई। अगला विधानसभा चुनाव आते आते अभी कई बार बिहार की राजनीति घूमेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार फेविकॉल लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और बाकी की पार्टियां कभी इधर तो कभी उधर होती रहती हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता ने इस सरकार को वोट नहीं दिया था। यह सरकार जुगाड़ पर चल रही है, इसे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है, इसलिए यह सरकार कितनी चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने अपनी ही पार्टी पर बोला बड़ा हमला, बोले मुझसे बिना सलाह लिए तैयार की गई कांग्रेस कमेटी की लिस्ट। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद एक बार फिर से पार्टी से नाराज हो गए हैं। गुलाम नबी आजाद ने फिर से कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई का हिस्सा बनने से साफ इनकार करते हुए पार्टी के अंदर युद्ध का बिगुल बजा दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि संगठन के लिए नियुक्ति को लेकर पार्टी द्वारा उनसे सलाह नहीं ली गई। बीते मंगलवार की देर रात को उन्होंने अपने पीए के जरिए सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भिजवाकर कमेटी में किसी भी जिम्मेदारी को लेने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर अभियान समिति का अध्यक्ष और राज्य राजनीतिक मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया था, लेकिन उन्होंने इसका हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया और पद से इस्तीफा दे दिया। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले पूरा देश देख रहा बातों और कामों में अंतर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विकलेश भानो मामले में दोषियों की रिहाई को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री की बातों और उनके कामों में अंतर देख रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरीके के फैसलों से देश की महिलाओं में क्या संदेश जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उसकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार ने जन्माष्टमी की छुट्टी की बदली तारीख 18 की जगह अब 19 अगस्त को होगा अवकाश। ये आपको बता दें कि जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शासन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर 19 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले ये अवकाश 18 अगस्त को घोषित था। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 19 अगस्त को मनाए जाने की सूचना के आधार पर शासन ने यह बदलाव किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के मथुरा पहुंचने की आशंका के चलते प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने शुरू की महंगाई पर चर्चा, 23 अगस्त तक रोजाना करेगी आयोजन। ये आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। झारखंड में 17 से 23 अगस्त तक महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन सभी 24 जिलों के साथ साथ राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया गया। कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों को 6 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।